1 साल विदेश में मेडिकल ट्रेनिंग के बाद मैं आखिरकार वापस आ गई हूँ। पिछले 1 साल में मेरे पति ने कितना इंतजार किया होगा। डायरेक्टर से रिपोर्ट करने के बाद मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। ये मेरे सास ससुर हैं। पापा, मम्मी, आप अस्पताल में क्यों हैं? अरे, हम डेविड के साथ हैं। डेविड? डेविड को क्या हुआ? लॉरेन, तुम ठीक नहीं हो, सावधान रहो। वो भाटी, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? ये कौन है? जान, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बस इतना कि लॉरेन प्रेग्नेंट है। उसकी प्रेगनेंसी का तुमसे क्या लेना देना? वो अपने पेट में लिए हुए है। सच में? तुम मुझे धोखा दे रहे हो? जान, तुम क्या बोल रही हो? लॉरेन को आखिरी स्टेज का कैंसर है। वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी। उसकी एकमात्र इच्छा एक बच्चा पाने की है। मैं उसके आखिरी पल अफसोस में नहीं बीते देख सकता था, इसलिए मैंने उसकी प्रेगनेंसी में मदद की। बेकार बात, निराशाजनक। विक्टोरिया, माफ करो, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा काम रुके, इसलिए डेविड और मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। लॉरेन, ये आईवीएफ से हुआ है, कोई शारीरिक संबंध नहीं था। विक्टोरिया नाराज नहीं होगी। और जैन, क्या तुम हमेशा से मां बनना नहीं चाहती थी? अब तुम्हें मुफ्त में बच्चा मिल रहा है, तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। खुश? विक्टोरिया, अगर तुम खुश हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे मुझे इतनी अपराध भावना नहीं होगी। मेरे चले जाने के बाद कृपया इस बच्चे का ख्याल रखना। तुम चाहती हो कि मैं इस बच्चे को पालूं? बिल्कुल। लॉरेन के माता पिता पहले ही गुजर गए हैं। उसके पास पैसा नहीं है और बच्चे को पालने की क्षमता नहीं है। लेकिन तुम्हारी अच्छी नौकरी है और ऊंची सैलरी भी। बिल्कुल, हमें उसकी मदद करनी चाहिए और बच्चे को पालना चाहिए। ठीक ही तो कह रही हो विक्टोरिया। इतना कंजूस मत बनो। वैसे भी हमारे परिवार का सारा खर्च तुम ही उठाती हो। देखो, बस एक बच्चा और, ज्यादा खर्च नहीं होगा। बिल्कुल। वैसे भी ये डेविड का बच्चा है। जन्म कौन देता है इससे फर्क नहीं पड़ता। डेविड, क्या तुम्हें वाकई ये बच्चा चाहिए? बिल्कुल, ये मेरा पहला बच्चा है और लॉरेन की ड्यू डेट करीब आ चुकी है। बच्चा तो पैदा होना ही है। लॉरेन, तुम्हें इससे दिक्कत है क्या जान? कोई दिक्कत नहीं, बच्चा पैदा होने दो, मैं बच्चे को पाल लूंगी। मैंने कहा था, विक्टोरिया इस बच्चे को जरूर स्वीकारेगी। हाँ, विक्टोरिया बहुत ही अच्छी इंसान है। वो वाकई कमाल की बहू है। चलो लॉरेन, मैं तुम्हें प्रीनेटल चेकअप के लिए ले चलती हूँ। सावधान रहना। धीरे धीरे चलना। तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं बच्चे को पालूं? बस सपना देखो। तुम्हें बच्चा चाहिए ना? ठीक है, बच्चा पैदा होने दो, मैं सीधा घर छोड़ दूंगी। मैं देखना चाहूंगी तुम लोग उस बच्चे को कैसे पालोगे। डायरेक्टर, मैंने तय कर लिया है, मैं डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स मिशन में जा रही हूँ। मैं जा रही। विक्टोरिया, MASF बनने का मतलब है अपनी प्रतिष्ठा और अपने सारे कनेक्शन छोड़ देना। इसके अलावा विदेशों में अक्सर युद्ध क्षेत्रों होते हैं। तुम्हारी जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है। डायरेक्टर प्राइस, MSF में शामिल होना हमेशा से मेरा सपना है। मैं टीम को तुम्हारे जैसे खास लोगों की जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छे से सोच समझ लो। आखिरकार तुमने 1 साल विदेश में ट्रेनिंग की है और अभी अपने पति के पास लौटी हो। क्या तुम सच में उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो? पहले मैं अपने परिवार से चर्चा कर लूं, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। डायरेक्टर प्राइस, मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं MSF मिशन लूंगी। ठीक है, इसके लिए मैं तैयार हूँ। डायरेक्टर व्हीलर, आपके पति चाहते हैं कि आप गर्भवती मरीज की खुद जांच करें।
नर्वस मत हो। डेविड, ठीक है। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। सच? ये तो कमाल है। बच्चा, तुमसे जल्दी मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें बच्चों से इतना प्यार है। है नहीं। हाँ? चलो बच्चे ना रखें, ठीक है? उन्हें पालना बहुत मुश्किल है। चलो ड्रिंक बनते हैं और बस हमारे साथ होने का आनंद लें। अच्छा, ठीक है। डेविड, सुनो, हमारा बच्चा शायद मूव कर रहा है। सच? मुझे सुनने दो। ओह बच्चा, ये पापा है। पापा, हनी, तुम अभी बाहर किससे बात कर रही थी? मैंने क्यों सुना कि तुम जा रही हो? तुमने गलत सुना है। मैं कैसे जा सकता हूँ? बस एक स्पैम कॉल थी, कुछ खास नहीं था। मुझे अभी डायरेक्टर प्राइस से मिलना है। मैं थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। कैसा है? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बढ़िया। चलिए, तुम्हें विक्टोरिया को खुश रखना चाहिए। उसे मत जाने देना। मेरा पोता उससे ही उम्मीद लगाए बैठा है। आए। डेविड, तुम्हारा पूरा परिवार मेरी वजह से चलता है। जो खाते पीते हो सब मेरा दिया हुआ है। अब मैं सब वापस ले रहा हूँ। बच्चे के पैदा होने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे पता है माँ। आओ अंदर। नमस्ते मिस व्हीलर, मैं बोर्ड का विशेष प्रतिनिधि हूं जो यहां भेजा गया है। मेरा नाम जैकब है। यह यह पहले से ही प्रोसेस हो चुका है। अच्छा हुआ, धन्यवाद। साथ ही आपसे संबंधित चीजें संभाल ली गई हैं। आपकी निजी संपत्ति भी ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन क्या? आपने अपनी सारी निजी संपत्ति बेचकर चैरिटी में दान कर दी है। आपके पति का क्या? वो उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग सच में एक बड़ी खुशहाल फैमिली जैसे लगते हो। मैं सच में देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा दर्द और पछतावा आखिर कैसा दिखता है। मिस हार्पर, चलना फिरना डिलीवरी में मदद करता है, पर खुद को ज्यादा मत थकाना। मुझे समझ में आ गया। वैसे हमारे हॉस्पिटल ने तैयार किया है एक फोटोग्राफर अगर में जो प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ उनकी फैमिली के साथ फोटो लेता है। आपको कैसा लगेगा? क्या आप चाहेंगी एक फोटो? डेविड, एकदम परफेक्ट है। इसे बच्चा बड़ा होकर देखे, इसके लिए यही संभाल कर रखेंगे। ठीक है, मैं अभी इसकी तैयारी करती हूँ। लॉरेन, इधर आओ, इधर बैठो, सावधान। आहिस्ता से चलो। लॉरेन, पानी पी लो, सावधान रहो, गर्म है। डेविड, तुम मेरे लिए कितना अच्छा करते हो। जानू, जानू, हम अभी फैमिली पोर्ट्रेट निकलवाने वाले थे। तुम भी साथ आ जाओ ना। फैमिली पोर्ट्रेट? हाँ, क्यों नहीं। सच कहूँ,
क्या यहाँ मेरे लिए भी कोई जगह है? बिल्कुल है। तुम इस घर की रीढ़ हो। पूरा परिवार तुम पर ही तो निर्भर करता है। खैर, तुम इस घर का दिल भी हो। ये क्या है? विक्टोरिया, तुम इस्तीफा दे रही हो? इस्तीफा दे रही हो? तुमने सचमुच इस्तीफा दे दिया। विक्टोरिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक टॉप अस्पताल में विभाग प्रमुख, ऊंची सैलरी और बेहतरीन सुविधाएं। तुमने ऐसी अच्छी नौकरी छोड़ दी? अब इससे बेहतर कुछ कहाँ मिलेगा? किसकी इजाजत से ये किया? विक्टोरिया, हम सब तुम्हारे पैसे कमाने पर भरोसा कर रहे हैं ताकि बच्चे की परवरिश हो सके। अब जब तुम्हारी नौकरी गई, मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या तुम चाहती हो डेविड अकेले पूरे परिवार को संभाले? अगर तुम्हें उसकी फिक्र नहीं तो मुझे जरूर है। लॉरेन, नाराज मत हो। ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। विक्टोरिया, मैं टोकना नहीं चाहती, लेकिन तुम इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। अब जब तुमने नौकरी छोड़ दी, हम बाकी लोग क्या करेंगे? तुम गलत समझ रही हो। गलत समझ रही हूँ? गलत मतलब क्या? तुम बार बार कहती थी कि बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और अब नौकरी ही छोड़ दी। लगता है तुम्हारे पास पैसे कमाने और बच्चे की परवरिश का कोई इरादा ही नहीं। मैं जैसा मैंने कहा था, वो IVF था। असल में कोई शारीरिक संबंध नहीं था। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम इतनी संकीर्ण सोच वाली कैसे हो गई? विक्टोरिया, तुमने हमारा घर और कार बेच दी और मेरी संपत्ति ट्रांसफर कर दी। विक्टोरिया, ये सब किस लिए? घर बेच दिया। जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम कहाँ रहेंगे? विक्टोरिया, ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पैसे मुझे वापस करो। घर और कार भी लौटा दो। डेविड, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति बेचकर एक बड़ा बंगला खरीद लिया है। इस तरह मैं बच्चे को बेहतर और शानदार माहौल दे पाऊंगी। और हाँ, लॉरेन भी हमारे साथ आकर रह सकती है। सच में? हाँ। तो फिर नौकरी क्यों छोड़ी? मैं जा रही हूँ एक बेहतर प्राइवेट अस्पताल में। सच में? बिल्कुल। जब समय आएगा, मैं तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपए की लग्जरी RV खरीदूंगी। फिर तुम लॉरेन, माँ, पापा और बच्चे को लेकर घूमने जाओ और जिंदगी एंजॉय करो। रही बात मेरी, तो मैं पैसे कमाऊंगी। कैसा लगता है? कमाल है। बिल्कुल शानदार। डार्लिंग, तुम सबसे बेहतरीन हो। ऐसी सौतेली माँ के साथ लॉरेन को कोई चिंता नहीं होगी। विक्टोरिया, तुम बहुत अच्छी हो। अब जब भविष्य इतना शानदार बुना गया है, सोचती हूँ जब सपना टूटेगा तब तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी होगी? मिस्टर कोलमैन, मैं अस्पताल से आई हूँ। मुझे आपके परिवार की फोटो खींचने की जिम्मेदारी दी गई है। क्या अभी आपके लिए सही समय है? बिल्कुल, यह सही समय है। बहुत अच्छा, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। आप थोड़ी देर में सीधे आ सकते हैं। ठीक है। सुनिए, यह फैमिली फोटो बच्चों के देखने के लिए है। आखिरकार लॉरेन आपसे ज्यादा अहम है। जब सब खत्म हो जाए तब आप आ जाना। जो आपको खुश रखे। सुनिए, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। सुनिए, ये लीजिए। लॉरेन, चलो चलते हैं। जॉन, क्या ये ड्रेस फोटो के लिए ठीक लग रही है? बहुत अच्छी लग रही हो। अगर पता होता तो मैं अपनी नेकलेस ले आती। सभी लोग कृपया पहले अपनी जगह पर बैठ जाइए। मिस्टर कोलमैन, आप और आपकी पत्नी माता पिता के पीछे खड़े हो जाइए। मिस्टर कोलमैन, आप और आपकी पत्नी थोड़ा और नजदीक आ सकते हैं। ठीक है। ये कपल कितना परफेक्ट लग रहा है। क्या ये वाकई शादीशुदा लगते हैं? बिल्कुल। क्या बिना शादी वाले लोग फैमिली फोटो खिंचवा सकते हैं? इन्हें देखकर तो सच में बहुत खुशी हो रही है। खुश? सुनिए, अब हर साल हम साथ में फोटो खिंचवाने आए, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। ठीक है। वे खुश हैं। उनकी खुशी मुझे चिढ़ाती है। डायरेक्टर प्राइस, क्या चल रहा है? ठीक है, समझ गया।
विक्टोरिया, यहीं रुक जाओ। तुम भाग क्यों रही हो? तो क्या हुआ अगर हमने फैमिली पोर्ट्रेट पहले तुम्हारे साथ नहीं करवाया? क्या तुम इतनी नाराज हो इसके लिए? मैं नाराज नहीं हूँ। डेविड, क्या चल रहा है? तुम ठीक समय पर आए हो। डायरेक्टर प्राइस ने अभी कॉल किया था। उन्होंने कहा पापा की पिछली सर्जरी में कुछ दिक्कत है, इन्हें दोबारा चेकअप की जरूरत है। क्या सर्जरी में दिक्कत? यह सही नहीं है। लॉरेन ने मेरे हार्ट सर्जरी के लिए जुगाड़ लगाया था। उन्होंने डायरेक्टर प्राइस को लीड सर्जन बनाया था। उन्होंने तुम्हें क्यों फोन किया? उन्होंने डायरेक्टर प्राइस को जुगाड़ से लाया था। क्या तुम पक्का हो? अगर लॉरेन नहीं थी तो कौन था? तुम? मुझे लगता है तुम मेरी हार्ट कंडीशन को डेविड और लॉरेन के बीच दरार डालने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? येल, झगड़ा बंद करो। अगर विक्टोरिया कहती है कि उसने किया, तो मान लेते हैं उसने किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता। लॉरेन ने येल के इलाज के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है। वो इस परिवार के लिए हर चीज कर रही हैं। वो इस घर के लिए बहुत कुर्बानी दी है। उसे क्रेडिट क्यों लेना चाहिए? क्या आप सब पक्का हो कि जुगाड़ उसी ने लगाया है? अगर लॉरेन नहीं थी तो फिर कौन था? प्रोफेसर बार्टन, कृपया मेरे ससुर की सर्जरी में मदद कीजिए। चिंता मत कीजिए। लॉरेन, तुम यहीं रुको। मैं जाकर अपने ससुर के लिए बेहतर कमरा लेने जा रहा हूँ। ठीक है। लॉरेन, मेरे पापा कैसे हैं? डेविड, सर्जरी प्रोफेसर बार्टन करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। नॉर्थ यूनियन मेडिकल के प्रोफेसर? हाँ। शुक्रिया लॉरेन, इतना शानदार डॉक्टर ढूंढने के लिए। बहुत मेहनत की तुमने। कुछ नहीं, अपना फर्ज था। धन्यवाद। डेविड, तुमसे बहुत ज्यादा निराश हूँ। विक्टोरिया, लॉरेन और मैं एक बच्चा करने वाले हैं। तुम्हें जलने का कोई हक नहीं है। पिछले कुछ सालों से तुम अपने काम में बिजी थी। चाहे मेरी बातें हों या मेरे मम्मी पापा की, सारा मुश्किल काम लॉरेन ही संभालती है। और तुम, इतने सालों से हमारी शादी है, तुमने इस परिवार के लिए क्या किया है? मैं लॉरेन, क्या हुआ? इतना खून क्यों बह रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। नर्स। डॉक्टर, इन्हें डिलीवरी रूम ले जाओ। विक्टोरिया, क्या आप डायरेक्टर नहीं हैं? प्लीज लॉरेन की मदद कीजिए। विक्टोरिया। डायरेक्टर व्हीलर, क्या आप आ रही हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो। लॉरेन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जल्दी। मेरे पोते की रक्षा करना, उसे सुरक्षित रखना। विक्टोरिया, शुक्रिया। माँ बनने का मेरा सपना पूरा कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धक्का लगाओ, चलते रहो। बस बाहर आने वाला है। बहुत खून है, बहुत घिन आ रही है। डेविड, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। हिम्मत रखो, गहरी सांस लो, धक्का लगाओ, चलते रहो। वो आ गया, लड़का है। लड़का? बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पास बेटा है। लॉरेन, हमारे बच्चे को देखो। वो कितना प्यारा है, मेरा बच्चा। मैं माँ बन गई। जान, आकर देखो। जान, विक्टोरिया अभी यहीं थी। वो गई कहाँ? विक्टोरिया,
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए, कभी दूर न होना। विक्टोरिया, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? शादी करो उससे, शादी करो उससे, शादी करो उससे। मैं तैयार हूँ डेविड। उम्मीद है कि मुझे कभी अपनी शादी की अंगूठी उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। डेविड, डेविड, क्या कर रहे हो? मुझे विक्टोरिया को ढूंढना है। डेविड, मम्मी, पापा, विक्टोरिया कहाँ है? विक्टोरिया को क्या हुआ? विक्टोरिया भाग गई। क्या? कोलमैन साहब, मिस व्हीलर की तरफ से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है आपको सूचित करने के लिए कि आज से आपकी शादी खत्म हो गई है। घर, गाड़ियां और सेविंग्स सभी मिस व्हीलर के पास वापस चली गई हैं। देखिए, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। क्या? मिस हार्पर, आपका अस्पताल खाता 16 रुपए बकाया है। कृपया तुरंत भुगतान करें। 16 रुपए। विक्टोरिया चली गई। अब अस्पताल का बिल कौन भरेगा? मैं ये खर्च नहीं उठा सकता। डेविड, कुछ सोचो। डेविड, डेविड। विक्टोरिया ने वादा किया था कि वो हमारी बुढ़ापे में देखभाल करेगी। वो ऐसे कैसे छोड़ सकती है? क्या तुम विक्टोरिया के सबसे पसंदीदा इंसान नहीं हो? वो बिना कुछ बोले क्यों चली गई? कुछ बोलो, पाउला। ये झूठ है। ऐसा सच नहीं हो सकता। सब कुछ झूठ है। विक्टोरिया ने कहा था वो मुझे हमेशा प्यार करेगी। वो इस वजह से मुझसे तलाक नहीं लेगी। तुम झूठ बोल रहे हो। बस करो। मिस व्हीलर तुम्हें सच में प्यार करती हैं, लेकिन उनका प्यार भी सीमित है। क्या ऐसा हो सकता है कि विक्टोरिया मुझसे बच्चा होने की वजह से तलाक ले रही हैं? नामुमकिन। विक्टोरिया ने उस बच्चे को साफ तौर पर स्वीकार कर लिया था। वो इस वजह से कभी तलाक नहीं लेंगी। स्वीकार किया? एक पत्नी अपने पति की किसी और औरत से हुए बच्चे को क्यों स्वीकार करेगी? और तुम मिस व्हीलर पर अपनी खुद की सही समझ थोपने की जरूरत क्यों है? झूठ। सब कुछ झूठ है। मेरे रास्ते से हटो। डेविड, कहाँ जा रहे हो? विक्टोरिया, मैं विक्टोरिया को ढूंढने जा रहा हूँ। डेविड, विक्टोरिया, तुम मुझे प्यार करती हो। तुम जरूर मुझे प्यार करती हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। विक्टोरिया। मिस व्हीलर, क्या आप अंदर जाना चाहती हैं? आखिरकार यही वो जगह है जहां मैं पहले रहती थी। मैं एक आखिरी बार देख लूंगी। ठीक है मिस व्हीलर, मैं आपको आधे घंटे में लेने आऊंगा। कृपया इसे ले लीजिए। ये क्या है? ये ऊपर वालों की तरफ से एक खास ग्रांट है। यह आपके लिए इनाम है, MSF के तौर पर आपकी सेवा के लिए। ये चीजें मेरे किसी काम की नहीं है। अरे, अगर आप नहीं लेंगी तो मेरे लिए ऊपर रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। क्या डेविड बिल्कुल यही नहीं चाहता था? सुनिए, आखिरकार हमारा खुद का छोटा सा घर। अब से हम हमेशा यहीं साथ में रहेंगे। एक दूसरे का साथ देंगे जब तक बूढ़े नहीं हो जाते। ठीक है, इधर आओ। चीयर्स। बीते वक्त की सारी चीजें डेविड ने खुद ही बर्बाद कर दी। अब मैं क्या खोने का दुख मना रही हूं? जानू, मुझे पता था तुम घर पर ही मिलोगी। अभी एक ग्रुप ठग अस्पताल में आया था। तुम मुझसे तलाक ले रही हो और मुझे बिल्कुल खाली हाथ भेज रही हो। ये सच नहीं है ना? जानू, तुम तो मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम बिल्कुल भी तलाक नहीं लोगी।
क्यों? ऐसा क्यों नामुमकिन है? विक्टोरिया, तुम्हारा मतलब क्या है? लॉरेन अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रही थी। उसने बहुत दर्द सहा। तुम चुपचाप अस्पताल से निकल गई। अब तुम ऐसी बातें बोल रही हो जिससे मुझे तकलीफ हो। इस सब का क्या मतलब है? चाहे उसने जितनी भी तकलीफ झेली हो, मुझसे उसका क्या लेना देना? लेकिन वो हमारा बच्चा है। क्या हमने ये तय नहीं किया था कि हम दोनों मिलकर बच्चे की परवरिश करेंगे? जान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम पहले कभी ऐसी नहीं थी। एक कैंडल लाइट डिनर। जान, क्या ये सरप्राइज तुमने मेरे लिए रखा है? माय बैग की चाबियां। सनपीक मैनर, विला एरिया में एक घर। जान, तो तुम्हारा वो ठंडा रवैया सिर्फ इस सरप्राइज को छुपाने के लिए था। तुम गलत समझ रही हो। ये तो विक्टोरिया, विक्टोरिया, सच में तुम घर पर हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, विक्टोरिया? तुम वाकई मेरे बेटे से तलाक लेने की हिम्मत कर रही हो? मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? जरा इसे देखो। ये करोड़ों की कीमत वाली माया बैग है। मैंने तो कभी चलाई भी नहीं। सनपीक मैनर विला एरिया का एक घर। यहाँ का हर एक घर करोड़ों में बिकता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी जिंदगी में कभी ऐसे घर में रहूंगी। देखो बेबी, तुम अभी पैदा ही हुए हो और तुम्हारे पास लग्जरी कार भी है और बड़ा सा बंगला भी। वाकई तुम कितने खुशकिस्मत हो। किसने कहा ये चीजें तुम्हारे लिए हैं? नहीं, विक्टोरिया, क्या तुम पागल हो गई हो? सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म। अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घर, मेरा पोता, वो अब कहाँ रहेगा? ये सब तुम्हारी गलती है, विक्टोरिया। तुम मनहूस हो। तुमने सब बर्बाद कर दिया। डार्लिंग, तुम ठीक तो हो? डेविड, देखो विक्टोरिया ने क्या कर दिया। ये हमारे बच्चे का घर होना था। डेविड, क्या तुम वाकई चाहोगे कि हमारा बच्चा सड़क पर आ जाए? मैं डार्लिंग, मत रो डार्लिंग। मत रो डार्लिंग, पापा यहीं है। विक्टोरिया, तुमने हद कर दी है। तुम्हारा असल मतलब क्या है? आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। जवाब? जायदाद मेरी है। मैं अपने हिसाब से जो चाहूंगी वो करूंगी। जैसे मन करे वैसे करूंगी। मुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा है, बकवास मत करो। तुम कोलमैन परिवार में शादी करके आई हो। अब तुम कोलमैन की हो। तुम जो भी पैसा कमाती हो और ये घर, दोनों हमारे साझा वैवाहिक संपत्ति हैं। सही कहा। ये घर और गाड़ी हमारी है। तुमने जानबूझकर हमारी संपत्ति इधर उधर की है। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। जेल में डाल दोगे? ठीक है, बुला लो पुलिस को। विक्टोरिया, क्या हुआ तुम्हें आज? तुम्हें लगता है मैं नहीं बुलाऊंगा? बहुत बदतमीज हो गई है तुम। येल, क्या हुआ? मुझे मत डराओ। पापा, आप ठीक हैं? पापा, आओ बैठ जाओ। विक्टोरिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता है ना उन्हें दिल की बीमारी है, फिर भी जानबूझकर उन्हें टेंशन दे रही हो। अगर उन्हें कुछ हो गया, क्या तुम संभाल पाओगी? अभी जाओ और उनसे माफी मांगो। अगर उन्हें कुछ हुआ, मैं तुम्हें देख लूंगा। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। इससे कहो कि घर से निकल जाए। तुम चाहती हो मैं घर छोड़ दूं? ये घर मेरा है। तुम लोग को ही जाना चाहिए। छोड़ो, जाने दो। मुझे तुमसे बहस करने का मन नहीं है। मम्मी, थोड़ा साइड में आ जाइए। पापा, सीधा बैठिए। ठीक है। विक्टोरिया, जल्दी फोटो में आ जाओ। आ रही हूं। फोटो के लिए क्या पहना है तुमने? खाना तैयार है क्या? अगर नहीं तो जल्दी करो। ठीक है। तुम पागल हो क्या येल?
अगर तुम उसे बाहर कर दोगे तो हमारी बुढ़ापा में हमारी देखभाल कौन करेगा? हमारा पोता कौन पालेगा? याओ, तुम कभी सोचते भी नहीं हो बोलने से पहले? हम परिवार हैं, क्या हम बातें शांतिपूर्वक नहीं कर सकते? डेविड, जाओ और विक्टोरिया को समझाओ। उसके बिना ये परिवार बिखर जाएगा। जाओ डेविड। विक्टोरिया, तुम्हें अब काफी हो गया। देखो, पापा का दिल बैठ रहा है तुम्हारी वजह से। आखिर चाहती क्या हो तुम? अगर कुछ कहना है तो सीधे बोल क्यों नहीं देती? सीधे बोलूं? ठीक है। सुनो डेविड, मुझे तलाक चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम खाली हाथ निकलो। मैं सारे रिश्ते खत्म कर रही हूँ तुमसे। मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर रही हूँ। रिश्ते तोड़ रही हो? यह नामुमकिन है। विक्टोरिया, वहीं रुक जाओ। अपना मामला साफ साफ बताओ। विक्टोरिया, वहीं रुक जाओ। विक्टोरिया, अपना मामला साफ साफ बताओ। क्या तलाक लेने का तुम्हारा इरादा पक्का है? हाँ। और ये कि मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊं, क्या ये भी सच है? बिल्कुल। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम किसी और से मिल रही हो? हाँ, तुम 1 साल के लिए विदेश गई थी। जरूर तुम्हें वहां कोई मिला होगा। वो कौन है? मुझे बताओ। बोलो, मुझसे बात करो। डेविड, मुझे जाने दो। तुमने मुझे मजबूर किया। मुझे जाने दो। ये अच्छा है। जान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे। जान, तुमने कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे और हम दोनों साथ में बच्चे भी पालेंगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? जान, कुछ तो बोलो। मिस व्हीलर, समय हो गया है। कृपया कार में बैठ जाइए। चलते हैं। जैन, तुम कहाँ जा रही हो? ये लोग कौन है? तुम जा नहीं सकती। हम वर्ल्ड मेडिकल यूनियन से हैं। मिस व्हीलर ने एक गोपनीय मिशन ज्वाइन किया है। लोकेशन गोपनीय है। वर्ल्ड मेडिकल यूनियन? विक्टोरिया, तुम विदेश जा रही हो? तुम अभी लौटी हो और फिर जा रही हो? क्या अच्छी पत्नी ऐसे ही करती है? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? लॉरेन, तुम क्या कह रही हो? उसके विदेश जाने में क्या गलती है? ये एक गोपनीय मिशन है। सैलरी जरूर शानदार होगी। विक्टोरिया, ओ, बस बाहर रहो, तो अपने काम पर ध्यान देना। जब तक वो अपनी सैलरी समय पर डेविड को देती रहे, हम मेरे पोते को स्वस्थ और मजबूत बड़ा कर सकते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ है या नहीं, कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं तो लगभग ये बात भूल ही गया था। डेविड, विक्टोरिया आज ऐसे बर्ताव कर रही है क्योंकि उसे तुम्हारी याद आएगी। वो बस चिड़चिड़ा महसूस कर रही है। येल, विक्टोरिया काम करती है और पैसे कमाती है इस परिवार के लिए ही। सच कहूँ, उसका इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। कृपया उसे माफ कर दो। अगर ये बात ना होती कि तुम अभी भी कुछ हद तक काम की हो, तो मैं वाकई डेविड से तुम्हारा तलाक करवा देती। फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। जानू, इस बार तुम कितने दिन के लिए जा रही हो? शायद MSF होना मतलब अपनी पहचान और सारे रिश्ते छोड़ देना। वैसे भी बाहर के देशों में जंग छिड़ी रहती है। तुम्हारी जान किसी भी पल खतरे में हो सकती है। टीम को वैसे ही काबिल लोगों की जरूरत है जैसे तुम, पर मैं चाहूंगा कि तुम अच्छी तरह सोच समझ लो। आखिर तुमने 1 साल विदेश में ट्रेनिंग की और अभी अपने पति के पास वापस आई हो। क्या वाकई तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? मैं शायद वापस ना आऊं। वापस ना आना? मतलब वापस ना आना क्या? क्या? अगर मैं वापस ना आऊं, यही तो तुम्हें चाहिए ना? सच है, अगर वो वापस नहीं आती तो ठीक है, बस तनख्वाह भेज दे। तो बच्चे को पालने के लिए पैसे तो मिल जाएंगे, वो रहे या ना रहे, फर्क क्या है ना मेरा प्यारा नाती? देखो, मेरी जान मुस्कुरा रही है। मेरा पोता भी मुस्कुरा रहा है। तुम्हें लगता है ना कि दादी सही है? सर मैम, अब देर हो रही है। हमें विक्टोरिया को उसके काम से नहीं रोकना चाहिए। वो जितनी जल्दी जाएगी उतनी जल्दी एक दिन की कमाई और कर पाएगी। अगर तुम बाहर काम के लिए जा रही हो
तो जल्दी करो। हर दिन की देरी मेरे पोते के फॉर्मूला दूध के पैसों में कटौती करती है। इतना आलसी मत बनो। हमारे घर में फ्री खाने वालों की कोई जगह नहीं है। पापा, आप कह क्या रहे हैं? विक्टोरिया मेरी पत्नी है, वो इस परिवार की रीढ़ है, वो बच्चे की माँ है, वो साथ ही। बस कीजिए डेविड, इस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक परिवार की रीढ़ की बात है, लॉरेन कहीं ज्यादा उपयुक्त है। और वैसे भी हमारा पहले ही तलाक हो चुका है। मुझे अब ऐसे मत बुलाओ। मिस व्हीलर, अब चलने का समय हो गया है। डेविड, यहाँ सुनो, आज के बाद से मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अपनी ये आत्म धार्मिक सोच छोड़ दो और मुझे परेशान करना बंद कर दो। सुनो, मैं गलत था। मुझे पता है मैंने कहाँ गलती की। गलती मेरी ही थी। हमारी शादी के बाद मेरे माता पिता और मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। हमारा पूरा परिवार तुम्हारी कभी सच में परवाह नहीं करता था। सुनो, मुझे पता है मैं गलत था। और एक बात और, हाल ही में मैं सिर्फ लॉरेन के बच्चे के जन्म पर ही ध्यान दे रहा था, इसलिए मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। मैं वादा करता हूं, मैं बदल जाऊंगा। सुनो, मैं वादा करता हूं। क्या यही है तुम्हारा माफी मांगने का तरीका? डेविड, तुम्हारी माफी कितनी सस्ती है, किन आती है। हाँ, मैं कमीना हूं, पर तुम बच्चे से अपनी नाराजगी का बदला नहीं ले सकती। सुनो, सोचो जरा, बच्चा एक दिन तुम्हें मां कहेगा। मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़कर मांग रहा हूं। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? विक्टोरिया, वो सही कह रही है। बच्चा मासूम है। अगर तुम गुस्सा हो, मुझे मार लो या चिल्ला लो, पर इतना जल्दबाज मत करो। चुप रहो। इस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं। बच्चे की माँ लॉरेन है। तुम बच्चे का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। डेविड, तुम सच में नीच हो। चलो। हैनी, हानी, हानी, मैंने पहले ही माफी मांग ली है। तुम फिर भी ऐसा क्यों कर रही हो? विक्टोरिया, वापस आओ। कार से बाहर निकलो, अभी कार से बाहर निकलो। विक्टोरिया, 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 वापस आओ। मिस व्हीलर, क्या मुझे रोकना चाहिए? मैं ठीक हूँ, रुकना मत, आगे बढ़ते रहो। जी मैम। विक्टोरिया, विक्टोरिया, वापस आओ। बेटा, मेरा बेचारा बेटा। विक्टोरिया, तुम राक्षस हो। देखो, तुमने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। डेविड, क्या हुआ डेविड? तुम कितने बेकार हो। जल्दी, उसे जल्दी उठाओ। डेविड, 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 मेरा बेटा, 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 बेटा। डेविड। वो लॉरेन भी ना बिल्कुल निकम्मी है। उसने तो मेरे बेटे को ऐसे गंवई अस्पताल में भेज दिया। यहाँ की हालत तो सच में सबसे बेकार है। अगर विक्टोरिया यहाँ होती तो हम इतनी मुसीबत में नहीं होते। माँ, बस करो। आखिरकार अस्पताल को जो 16,000 देने थे, वो उसने अपनी उधारी से चुकाए हैं। वो उसका बच्चा है, आपका नहीं। उसे तो वैसे भी देना ही था। माँ, ठीक है, मुझे पता है लॉरेन अच्छी लड़की है। ये सब विक्टोरिया की गलती है। हेलो, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो हरामखोर विक्टोरिया फोन नहीं उठा रही। कहाँ चली गई वो? घर और कार दोनों वही ले गई। मैंने अभी अभी बैंक अकाउंट चेक किया, हमारे लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। हमें बर्बाद करने पर तुली है। हम उस घटिया औरत को पकड़ में आ गई ना, तो जो अपने पति और बच्चे को छोड़कर भाग गई, तो फिर उसका चेहरा नोच लूंगी। बस, विक्टोरिया तो बस नखरे कर रही है। मुझे यकीन है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वो वापस आएगी मुझे ढूंढने। वो खुद आकर घर की चाबी और मेबैक सब मुझे दे देगी। वो बिल्कुल देगी।
हेलो। कॉल लग गई। जान, तुम कहाँ हो? मुझे तुम बहुत याद आ रहे हो। क्या तुम मुझे और बच्चे को लेने आ सकते हो? ये जगह बहुत घटिया है। हर जगह तिलछट्टे ही तिलछट्टे हैं। यहाँ इंसानों के रहने लायक कुछ नहीं है। डेविड, मैं ये कॉल बस इसलिए उठा रही हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि मैं जा रही हूँ। अब मुझे कॉल मत करना। ना, तुम जा नहीं सकती। तुम मुझे और बच्चे को छोड़ नहीं सकती। विक्टोरिया, सुनो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। मैं बदलने को तैयार हूँ। अगर तुम मुझे फिर से प्यार करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? सीधा बताओ ना, क्या ये बच्चे की वजह से है? विक्टोरिया, तुम नाराज हो क्योंकि लॉरेन और मेरे पास एक बच्चा है ना? मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। विक्टोरिया, अगर तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता था तो पहले बता देती। मैं इसे संभालने को तैयार हूँ। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है। इससे निपटे? तुम इससे कैसे निपटोगी? क्या तुमने मुझे इसके बारे में शुरू से कुछ बताया था? विक्टोरिया, मुझे बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे काम से तुम्हें रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए डेविड और मैंने तुम्हें पहले से कुछ नहीं बताया। लॉरेन, यह IVF के जरिए हुआ था। कोई शारीरिक संबंध नहीं था। विक्टोरिया नाराज नहीं होगी। और सुनो, क्या तुम हमेशा से माँ बनना नहीं चाहती थी? अब तुम्हें मुफ्त में बच्चा मिल रहा है। तुम्हें खुश होना चाहिए। डेविड, तुमने ये बच्चा चाहा था। अब तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम मुझे ये जबरदस्ती थोपने का हकदार नहीं हो, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बच्चा हो सकता है मेरा हो, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ, तो बच्चा भी तुम्हारा हुआ। तलाक फाइनल हो चुका है। अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, मैं तुमसे तलाक नहीं ले रहा हूँ। हम इतने सालों से एक साथ हैं। तुम इतनी बेदर्द कैसे हो सकती हो? कृपया वापस आ जाओ। हम आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। मिस व्हीलर, अब बोर्डिंग का समय हो गया है। बेटा, क्या कर रहे हो? डेविड, आज वैलेंटाइन डे है। मीटिंग। डेविड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं विक्टोरिया को ढूंढने जा रहा हूँ। हटो। विक्टोरिया, तुम जा नहीं सकती। मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलो। नमस्ते सर, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? वो कुछ ऐसी दिखती है, लगभग इतनी लंबी है। जॉन, मुझे सच में पता है कि इस बार मैं गलत था। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़ मत दो। नमस्ते, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? वो कुछ ऐसी दिखती है, लगभग इतनी लंबी है। नहीं। नमस्ते, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? वो कुछ ऐसी दिखती है, लगभग इतनी लंबी है। नहीं। विक्टोरिया, वापस आओ। विक्टोरिया, विक्टोरिया, मैं गलत था। विक्टोरिया। जानू, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हमारे शादी के बाद ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें कोई तोहफा दिया है। अब से ये हमारे प्यार का कनेक्शन होगा। ठीक है, जब भी मैं इसे इस्तेमाल करूंगी, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। यहां तक कि वैलेंटाइन का जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था, तुमने वो भी खो दिया। तुमने वादा किया था कि हमेशा मुझसे प्यार करोगे। तुम धोखेबाज हो। बेरा। डेविड, उठो। डेविड, विक्टोरिया कहाँ है? क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है? क्यों उस कबाड़ को घूर रहे हो? कुछ बोलो। तुम मुझे चिंता से मार रहे हो। रुको, ये फोन। डेविड, ये वही गिफ्ट है जो तुमने विक्टोरिया को दिया था ना? ये यहाँ क्यों पड़ा है? क्या ऐसा हो सकता है वो सच में तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? डेविड, इसका मतलब क्या है? जब हमारा बच्चा हुआ था, तुमने कहा था कि विक्टोरिया मान जाएगी।
अब उसने तुम्हें और बच्चे को छोड़ दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसे जाने के लिए मजबूर थोड़े किया। वो ठीक कह रही है डेविड। विक्टोरिया की गलती है क्योंकि उसने तुम्हारी शादी की अनदेखी की और तुम्हें छोड़ने पर अड़ गई। इस मामले में तो लॉरेन को दोष कैसे दे सकते हो? इसी की वजह से सब कुछ। सिर्फ मेरा आरोप है, रहने दो। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि विक्टोरिया से संपर्क कैसे करें, न कि यहाँ खड़े होकर बहस करें। आखिर हमारा पूरा परिवार उस पर निर्भर है। वो सही कह रहे हैं डेविड। मैं जितना उधार ले सकता था ले चुका हूँ। अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अगर विक्टोरिया नहीं मिली तो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बच्चे को भी दूध नहीं मिलेगा। तुम बेकार हो। लेकिन विक्टोरिया तो अपनी फ्लाइट पर जा चुकी है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? उसके दोस्तों से पूछो ना। उसके दोस्त? मेरे पास तो एक भी नहीं है। यकीन नहीं होता। मैंने कभी परवाह भी नहीं की कि विक्टोरिया के दोस्त कौन थे। मेरे पास उनकी किसी का भी नंबर नहीं है। क्या? तू भी ना बड़ा घटिया है। हाँ, तू तो पति के नाम पर धब्बा निकला। इसमें कोई हैरानी नहीं कि विक्टोरिया तुझसे चली गई। बस कर, चुप भी हो जा। बस बहुत हो गया। अब इसमें बहस करने से क्या फायदा? अस्पताल जा। उसके साथ काम करने वाले और सीनियर जरूर जानते होंगे विक्टोरिया कहाँ गई है। ओह हाँ, सही कहा। याले सही बोल रहा है। चलो चलते हैं। हम अभी अस्पताल जा रहे हैं पता करने की विक्टोरिया कहाँ है। उसे वापस लाएंगे, उससे माफी मांगेंगे और चीजें सुधारेंगे। फिर उसके साथ अच्छी जिंदगी जिएंगे। विक्टोरिया, मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। चलो चलते हैं। मिस व्हीलर, आपकी फ्लाइट दोबारा शेड्यूल हो गई है। अगली फ्लाइट 3 घंटे बाद है। ठीक है, समझ गई। डायरेक्टर प्राइस, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज मुझे बताइए। मैं सच में अपनी पत्नी को खो नहीं सकता। मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? आप विक्टोरिया के बॉस हैं। आपको कैसे पता नहीं कि वह कहाँ गई है? आप तो साफ जान बूझकर हमसे छुपा रहे हैं। और आप उसकी सास हैं, आप उसके ससुर हैं, और आप वो पति हैं जिसके साथ उसने कभी अपना बिस्तर साझा किया था। आप सब उसके सबसे करीब के लोग हैं। फिर भी आपको नहीं पता कि वो कहाँ चली गई, और उल्टा आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक बाहरी इंसान से। क्या आपको ये सब बेवकूफी नहीं लगती? डायरेक्टर प्राइस, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। मैं ही जिम्मेदार हूँ। डायरेक्टर प्राइस, मुझे अभी सिर्फ यही चाहिए कि मैं विक्टोरिया को जल्दी से जल्दी ढूंढ लूं। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। डायरेक्टर प्राइस, प्लीज। गलती सुधारने का? मेरे हिसाब से आप बस उसे ढूंढना चाहते हैं ताकि उसी पर निर्भर रह सकें। विक्टोरिया ने आपके लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। क्या आपको ये एहसास भी हुआ कभी, अब जब उसने आखिरकार ये तय किया है कि वो अपनी जिंदगी खुद के लिए जिएगी, तो आप उसे वापस खींचना चाहते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। अब कृपया यहाँ से जाइए। अस्पताल के रोजमर्रा के काम में खलल डालना बंद कीजिए। नहीं, तुम गलत हो। मैंने ऐसा नहीं किया। अब भी बहाने बना रहे हो। विक्टोरिया ने तुम्हारे परिवार की पूरी देखभाल की थी। वो एक समर्पित बहू थी। पूरा अस्पताल ये बात जानता है। 1 साल पहले जब वो ट्रेनिंग के लिए विदेश गई थी, तो उसके पास ठीक से चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उसके विदेशी साथी उसे देखकर मजाक उड़ाते थे। हेलो डॉ व्हीलर। देखा आपने? डॉ व्हीलर के जूते घिस चुके हैं, हील्स भी टूट रही हैं। डॉ व्हीलर ने अपनी पूरी कमाई अपने पति को दे दी, खुद के लिए कुछ नहीं बचाया। विक्टोरिया पाई जोकर चलती थी। वो बस सबसे सस्ती दाल चावल ही मंगवाती थी। इतनी दुबली हो गई फाइफार्ड थी कि देखकर लगता था बस हड्डियां ही बची हैं। डायरेक्टर व्हीलर, बस इतना ही खा रही हैं आप? डायरेक्टर व्हीलर, जरा ध्यान दें। डायरेक्टर व्हीलर, आप ठीक हैं? डायरेक्टर व्हीलर, वो तो अच्छी कमाई करती है, फिर सब पैसे कहाँ गए? क्या ये सब तुम्हारे परिवार की एहसान फरामोशियों की वजह से बर्बाद नहीं हो गए? सच में इतने सारे एहसान फरामोश लोग, तुम इतने बेशर्म हो। और फिर भी इनकार करते हो। हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि तुमने उसके पैसे खर्च नहीं किए? तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब उसी की वजह से है ना? बताओ। ये पूरा परिवार एकदम परजीवी है। इसने अपनी बीवी को धोखा दिया, किसी और के साथ बच्चा कर लिया और उम्मीद करता है कि डायरेक्टर व्हीलर उस बच्चे को पाले। अब इतने हिम्मत दिखा रहे हैं कि यहाँ तमाशा कर रहे हैं।
इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्टर व्हीलर का ऐसे ही चले जाना इनके लिए बहुत आसान है। अगर मैं होती तो इस पत्थर दिल परिवार को कच्चा चबाकर कुत्तों को खिला देती। बिल्कुल सही। हरामी लोग, तुम लोग। देखो, मैंने विक्टोरिया को इंटर्नशिप के दिनों से देखा है, धीरे धीरे जहां वो आज है वहां तक पहुंची है। वो एक टॉप लेवल मेडिकल एक्सपर्ट है। इतने सालों में उसने कितनी मेहनत की है और कितने संघर्ष किए हैं, मुझे ये सबसे अच्छी तरह पता है। लेकिन तुम लोग क्या कभी उसका थोड़ा भी ख्याल रखा? क्या तलाश कर रहे हो? इतना शोर मत करो। डैन, मुझे लगता है मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं है? पीछे जो कपड़े पहन रखे हैं वो क्या है? अगर इन्हीं में काम चल सकता है तो कुछ नया मत खरीदो। वो पैसे बचाकर मेरे लिए कोई अच्छी गाड़ी ले लो। तुम तो बेहद परेशान करते हो। वो अलार्म घड़ी फेंक दो, अब तो काम पर जाओ। मेरी नींद मत खराब करो। जॉन, गुस्सा मत हो। चलो हटो, निकलो निकलो। पापा, मम्मी, पति, डिनर तैयार है। चलो खाना खाते हैं। आओ मम्मी, खाने का समय हो गया। हर दिन वही चीज होती है। मुझे इससे बहुत बोर हो गया है। थोड़ा बैंगन भी है, आओ इसे ट्राई करो। अभी बैठो मत। हाँ। कार में जाओ। मेरा कैंपिंग गियर नीचे लेकर आओ। ठीक है, जरूर। अरे जान, मेरा फेवरेट जूस पूरा खत्म हो गया है। क्यों? फ्रिज के लिए थोड़ा और ला सकती थी। अच्छा, तो मैं अभी जाकर ला देती हूँ। रुको, मेरे लिए एक बोतल शराब लाओ। मुझे गोल्डन वैली शराब ही चाहिए। मैं सस्ती चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा, नीचे की दुकान में गोल्डन वैली शराब नहीं है। क्या आप आधा मील दूर शराब की दुकान से नहीं ला सकते? जल्दी करो। यूपीएस स्टोर जाओ, मेरे पैकेज भी ले आना। पापा, मम्मी, आपके लिए सामान ले आई हूँ। मुझसे शादी करने के बाद विक्टोरिया ने बहुत कुछ सहा और मैंने कभी उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यह भी शामिल है। डायरेक्टर प्राइस, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे बताइए विक्टोरिया कहां है? मुझे एक मौका दीजिए जिससे मैं उसकी भरपाई कर सकूं। डायरेक्टर प्राइस, कृपया। येल, पीछे मुड़कर देखूं तो हम सच में विक्टोरिया के साथ न्याय नहीं कर पाए थे। डायरेक्टर प्राइस, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। डायरेक्टर प्राइस, अब मेरे पास कोई और मकसद नहीं है। मैं बस विक्टोरिया को ढूंढना चाहता हूं। ठीक है, अगर सिर्फ माफी मांगना ही हो तो वही काफी है। डायरेक्टर प्राइस, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बताइए वो कहां है। डायरेक्टर प्राइस, कृपया। मैं पूरी तरह कंगाल हूँ और अभी मैंने मेडिकल खर्च के लिए 16 शून्य उधार लिए हैं। अगर वो विक्टोरिया को नहीं ढूंढ पाया तो मेरा बेटा शायद सड़कों पर भूखा मर जाएगा। डायरेक्टर प्राइस, सब मेरी गलती है। मैं ही उनकी रिश्ते को खराब करने वाला हूँ। डायरेक्टर प्राइस, आप मेरी हालत जानते हैं। जो थोड़ा समय बचा है उसमें मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा गलती सुधारने और उन्हें फिर से मिलाने के लिए। डायरेक्टर प्राइस, प्लीज एक मौका और दीजिए। डायरेक्टर प्राइस, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। शादी को कभी भी हल्के में खराब नहीं किया जाना चाहिए। दिल से सोचिए और हमें बता दीजिए। विक्टोरिया अब आपसे पूरी तरह हिम्मत हार चुकी है। उसे आपके किसी भी प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। आपकी मौजूदगी उसके काम पर सिर्फ फालतू असर डालेगी और खतरा बढ़ाएगी। खतरे? विक्टोरिया विदेश में किस तरह का काम करने गई थी? ये इतना जोखिम भरा क्यों है? इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं। डायरेक्टर प्राइस, आप इसे छुपा क्यों रहे हैं? इस बेरहम परिवार को हक है जानने का। बिल्कुल, डायरेक्टर व्हीलर एमएसएफ में शामिल हुए। अगर डायरेक्टर व्हीलर युद्ध क्षेत्र में मर गए तो ये सारा कसूर उसी का है। इस आदमी को अपनी जिंदगी भर अपराध बोध में जीना चाहिए। क्या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स? युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र में मर जाना? यह सच तो नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, सही है। मैं नहीं चाहता कि विक्टोरिया मर जाए। डार्लिंग, मुझसे गलती हो गई। डार्लिंग, माफ करना, मुझसे गलती हो गई।
बेटा डेविड, क्या हो रहा है? कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह तनाव से होने वाला कार्डियोमायोपैथी है। बचाओ उसे। जल्दी करो डॉक्टर। शांत रहो बेटा। पापा ठीक हो जाएंगे। मेरा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वरना मैं कैसे जीऊंगा। बस करो अब। तुम्हारी रोने की आवाज से मेरा सिर घूम रहा है। तुम्हारा बेटा दिल की बीमारी से मर रहा है। तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। क्या तुम सच में उसके पिता हो? चिंता करने से क्या होगा? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और वैसे भी मेरी भी तो उस वक्त हार्ट सर्जरी हुई थी, और मैं अब भी बिल्कुल ठीक हूँ। काश विक्टोरिया यहाँ होती। अब विक्टोरिया की बात कर रहे हो? पहले कहाँ थे तुम? इसका क्या मतलब है? तो तुम कहना चाहते हो कि विक्टोरिया को सिर्फ मैंने ही दूर किया था? डेविड का परिवार कौन है? हम हैं। मैं हूँ। मरीज की हालत ठीक नहीं है। यह क्रिटिकल कंडीशन नोटिस है। आपको मरीज की हालत समझनी होगी और इस पर साइन करना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे बचा लें, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्रिटिकल इलनेस नोटिस। अरे मेरे बेटे, ये सब कितना खर्च आएगा? दवाइयाँ और उपकरण करीब $20 का खर्च आएगा। क्या $20? इतना महंगा? आखिर है क्या ये दवा? इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? ये एक खास इम्पोर्टेड दवा है। ये उसकी जान बचाने के लिए है। तुम्हें उसे बचाना है या नहीं? हम बचाएंगे उसे, बिल्कुल हम उसे बचाएंगे, लेकिन इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? लॉरेन, अपने दोस्तों को अभी कॉल करो, कुछ पैसे उधार लो और हमारे डेविड को बचाने में मदद करो, ठीक है? मैडम प्लीज मुझे इस स्थिति में मत डालिए। इतनी बड़ी रकम $20 की अगर मुझे बेच भी दो तो भी मैं इतने का नहीं बिकूंगी। लॉरेन हार्बर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो आप बस मेरे बेटे को मरने देंगे? शांत रहो बेबी, मत रो। येल, कृपया इतनी जोर से मत बोलो। तुम बच्चे को डरा रही हो। सर मैम, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता। आप मेरी हालत पहले से जानते हैं। मेरे माता पिता नहीं हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं खुद गंभीर बीमार हूँ। मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या मतलब है नहीं कर सकते? जब विक्टोरिया थी हमें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी। तो अगर तुम इतने काबिल हो तो जाओ विक्टोरिया को ढूंढो और वापस ले आओ। तुम बेकार हो। अगर तुमने डेविड के साथ बच्चा करने की जिद ना की होती तो हमारा परिवार कभी इतनी परेशानियों में नहीं फंसता। अब कह रही हो कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या सोचती हो ऐसे ही आसानी से बच जाओगी? मैडम, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। डेविड भी मेरे बच्चे का जैविक पिता है, लेकिन मैंने पहले ही अस्पताल को $16 दे दिए हैं। मेरे पास अब सच में पैसे नहीं बचे। तुम्ही ने ये बच्चा चाहा था, तो क्या पैसे तुम्हें ही नहीं देने चाहिए? हाँ, पैसे मुझे ही देने चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास ये $20 नहीं है। चाहे आप मुझे मार भी दो, फिर भी ये पैसे मेरे पास नहीं होंगे। अभी सच में मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये बच्चा आपने ही पैदा किया है, तो फिर आपको ही पैसे देने चाहिए ना? हाँ, मुझे ही देने चाहिए, लेकिन ये 20,000 वो अभी मेरे पास नहीं है। तुम चाहे मुझे मार भी दो, फिर भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। और वैसे भी ये बच्चा सिर्फ मेरा थोड़ी है। डेविड ने खुद मेरे साथ ये बच्चा चाहा था। मैंने उस पर जबरदस्ती थोड़ी की थी। अब उस पर कुछ हो गया है, तो आप मुझे कैसे दोष दे सकते हैं? क्या कहा तुम? येल, तुम ठीक हो? सर प्लीज शांत हो जाइए। अगर आप नहीं होते और अगर ये बच्चा नहीं होता, क्या मेरा बेटा विक्टोरिया से तलाक लेता? आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने हमारे परिवार को तोड़ दिया और अब भी आप यही खड़े खड़े बकवास कर रहे हैं। आप तो पत्थर दिल हो। आज मैं आपको पीट पीट कर मार डालूंगा। बस रहो। ठीक है, मुझे समझ आ गया। मिस व्हीलर, डायरेक्टर प्राइस लाइन पर है। मिस्टर कोलमैन मुसीबत में है। विक्टोरिया, मुझे पता है कि तुम्हें कॉल करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारे एक्स हस्बैंड को अचानक हार्ट अटैक आया है और वह शॉक में चला गया है। स्थिति बहुत गंभीर है। अस्पताल का स्टाफ अभी बिल्कुल बेबस है। सिर्फ तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो। क्या तुम वापस आ रही हो? डायरेक्टर व्हीलर। विक्टोरिया,
प्लीज डेविड को बचा लो। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज उसे बचा लो। प्लीज तुम्हें डेविड को जरूर बचाना है, क्या तुम करोगी? विक्टोरिया प्लीज डेविड को बचा लो। विक्टोरिया मैं यहाँ साइन करो। ठीक है, मैं साइन कर दूंगा। मैं अभी साइन कर देता हूँ। मिस्टर और मिसेस कोलमैन, विक्टोरिया वापस आ गई है। अब डेविड को बचाया जा सकता है। डेविड का तुमसे क्या लेना देना? हटो। येल, क्या तुम ठीक हो? येल, डॉक्टर कोई है, मदद करो डॉक्टर। तो क्या मैं मर रहा हूँ? डार्लिंग, क्या वो तुम हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऑपरेशन शुरू करो। मैं गलत था डार्लिंग, मैं गलत था, माफ कर दो। मरीज की तबीयत अब ठीक है, वो जल्दी ही होश में आ जाएगा। ध्यान रखना, कोई भारी एक्सरसाइज मत करना। उसको कोई बड़ा मानसिक तनाव भी नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर। डेविड, तुम जाग गए। मैं कहाँ हूँ? डेविड, हम अभी अस्पताल में हैं। क्या तुम भूल गए? एक हफ्ते पहले तुम्हें अचानक हार्ट अटैक आया था। तुम लगभग मर ही गए थे। हार्ट अटैक? विक्टोरिया, कहाँ हो तुम विक्टोरिया? विक्टोरिया, डेविड को बचाने के लिए धन्यवाद, और पिछली बार के लिए भी, जब मैंने अपना बच्चा जना था, उसके लिए भी धन्यवाद। मैं समझती हूँ, अगर बस इतना ही है तो मैं जा रही हूँ। विक्टोरिया, मेरा बच्चा डेविड का है। हम यहाँ पर परिवार हैं। कृपया अब से डेविड से दूर रहो। जिंदगियां बचाना डॉक्टर का फर्ज है। तुम लोगों की बातें मुझसे कोई मतलब नहीं। तुम बेकार हो। विक्टोरिया, फिर से विक्टोरिया, उस कमीनी से तो बस। डेविड, क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ कोई विक्टोरिया नहीं है, वो यहाँ नहीं है। शायद तुम सपना देख रहे हो। डेविड, अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है, तुम्हें ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें लिखने में मदद कर देती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? मैं सच में सपना देख रहा था? नहीं, विक्टोरिया ही थी जिसने मेरी सर्जरी की थी। बताओ वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। बस करो। विक्टोरिया उस कमीनी ने अपने पति को निर्वासन में छोड़कर उसे त्याग दिया है। वो कभी वापस नहीं आएगी ताकि तुम्हारी सर्जरी कर सके। क्या ऐसा हो सकता है? मैं सच में सपना देख रहा था। डेविड, बिल्कुल, तुम सपना देख रहे थे। मैं थी जिसने तुम्हारी जान बचाई। मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसी तरह 2 लाख रुपए जोड़े ताकि तुम्हारी सर्जरी के पैसे दे सकूं। मैंने एक छोटा सा घर भी खरीदा, तुम दोनों के लिए और बच्चे के लिए। डेविड, देखो, अब से यही हमारा घर होगा। डेविड, जब तुम्हें हार्ट अटैक आया था और तुम्हारी जान खतरे में थी, मैंने डायरेक्टर प्राइस के जरिए विक्टोरिया से संपर्क किया था। उसको परवाह नहीं थी कि तुम जिंदा रहोगे या मरोगे। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी डेविड? विक्टोरिया उस कमीनी सिर्फ एक बिल्कुल एहसान फरामोश घटिया इंसान है। तुम्हें उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए और ठीक से हमारे बच्चे को मेरे साथ मिलकर पालना चाहिए। डेविड, हमारा बच्चा ही वो है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो।
उसमें हम दोनों का खून है। वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। लॉरेन, तुम सही कह रही हो। जिसे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूं या मर गया, वो सच में रखने लायक नहीं है। मुझे बहुत पहले ही उससे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए था। डेविड, यही तो चाहिए था। आओ, हमारे बेटे को देखो, वो कितना चुस्त है। इनायस, जब वो बड़ा होगा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगेगा। बेटा, यह पापा है। बेटा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? इतना समय क्यों बीत गया और मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? तो वह उनको क्या हुआ? कुछ बोलो। असल में जिस दिन तुम्हारी इमरजेंसी सर्जरी हुई थी, तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें हार्ट अटैक आया था। आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। कई बार गंभीर हालत की सूचना दी गई थी। तुम्हारी मम्मी भी अब हिम्मत खो रही हैं। देखो, पापा, डेविड, पापा, डेविड, तुम आखिरकार जाग गए। डॉक्टर ने कहा है तुम कोई भी जोरदार काम नहीं कर सकते। तुम्हें किसी भी बड़े मानसिक दबाव से बचना होगा। तुम्हारा दिल अब सह नहीं पाएगा। ये खतरनाक हो सकता है। हटो मेरे रास्ते से। डेविड, माँ पापा कैसे हैं? क्या कोई उम्मीद है? एक रास्ता है, लेकिन उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जब तक कोई रास्ता है, क्या उन्हें कोई डोनर मिला? हमने कई बार मैचिंग की है, लेकिन एक भी सफल नहीं हुई। अभी तुम्हारे पापा बस मरने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? पापा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पापा, जवाब दीजिए पापा। चिंता मत करो, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। मैं अपनी जान भी दे दूंगा। पापा। डेविड, तुम क्या बोल रहे हो? डेविड, प्लीज कोई बेवकूफी मत करना। चाहे वो चाह भी ले, उसे मौका नहीं मिलेगा। कानून किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंगों के प्रतिरोपण पर रोक लगाता है। तो अपने दिल को अपने पिता को देना मुमकिन ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं अपने पिता को मरते हुए कैसे देखूं? असल में एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? तुम अब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मुझे कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज का। मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। मेरा दिल वैसे भी उनके किसी काम नहीं आएगा। मिस हार्पर का दिल मिस्टर कोलमैन के लिए बिल्कुल सही है। ऊपर से रिपोर्ट्स में दिखा है कि तुम्हारे शरीर के कैंसर सेल्स तुम्हारे दिल पर असर नहीं डाल पाए हैं। संभावना है कि ट्रांसप्लांट हो सकता है। सच कहूं तो अब की मेडिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैंसर के आखिरी स्टेज का कोई इलाज नहीं है। तो अंत से पहले भी तुम अच्छा काम कर सकती हो। क्यों न करोगी? नहीं, मैं दान नहीं कर रही हूँ। लॉरेन, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ही हो जिसने मेरे पापा को चोट पहुंचाई। असल गुनहगार। मेरे पापा का ऐसा हाल होना सब तुम्हारी वजह से है। डॉक्टर भी तुम्ही ने ढूंढा था। अब तुम्हें मेरे पापा की जान की कीमत चुकानी होगी। ख्वाबों में भी नहीं। डेविड, तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने डायरेक्टर प्राइस से तुम्हारे पापा की सर्जरी करने के लिए कहा था। तुम लोग ही मुझे इस झमेले में जबरदस्ती घसीट लाए और अब सारा दोष मेरे सिर पर डालना चाहते हो। बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तू कितनी घटिया है। ऐसी बात बोल कैसे सकती है? डेविड के पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कोई तुच्छ सा बूढ़ा आदमी, अगर वो चला भी गया तो गया, मुझसे क्या वास्ता है? इसमें तुम्हारा लेना देना कैसे नहीं है? तुम ही हो जो डेविड के साथ बच्चा पैदा करने की जिद कर रही थी। तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया डेविड के पापा की जान बचाने में। तुम्हें क्या दिक्कत है? चल फूट यहाँ से। माँ, आप ठीक हैं? माँ, माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ, कैसी जाहिल माँ बेटे की जोड़ी है। माना कि मेरे पास जीने के लिए 6 महीने हैं, लेकिन चाहे मैं मर भी रही होती, चाहे मेरे पास बस 1 महीना या सिर्फ 1 दिन बचा होता, मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि मैं उसे बचाऊंगी। ये भी मत सोचो कि मैं उसकी जगह मर जाऊंगी। लॉरेन,
तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? लॉरेन, यहीं रुक जाओ। बच्चा तुम्हारा है। क्या तुम बच्चा नहीं चाहती? तुम बच्चे को मुझसे डराकर फायदा उठाना चाहती हो? अगर तुम्हें चाहिए तो अपने पास रख लो। सुन लो मेरी बात, कोई भी उसे पाले, आखिर में उसकी रगों में मेरा ही खून दौड़ता है। मेरे जाने के बाद वो हमेशा रहेगा और मेरी कब्र पर आकर मुझे याद करेगा, है ना? बेचारा हरामखोर। तुम गलत इंसान पर चिल्ला रही हो। मुझ पर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं। तुम्हें खुद पर गुस्सा करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे पापा हो जो अभी आईसीयू में है, या विक्टोरिया जिसने तुम्हें छोड़कर तलाक ले लिया। ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्ही ने उन्हें दूर कर दिया। लेकिन शुक्र है विक्टोरिया को अब समझ आ गई है, वरना एक बेईमान इंसान की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। एक हफ्ता पापा के बाद मम्मी और मैंने पापा को उनकी आखिरी यात्रा पर जी कहा। पापा के गुजरने से पहले वो लगातार विक्टोरिया का नाम लेते रहे। उनकी आंखें खुली थीं, मन भारी था जब उन्होंने दम तोड़ा। 1 महीने से भी ज्यादा बाद मम्मी भी अचानक चली गई। मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिला और जल्दी ही वो भी चली गई। जो मुझे हैरान कर गया वो ये था कि पापा की तरह मम्मी भी विक्टोरिया को लेकर परेशान थीं। पापा, मम्मी, मुझे पता है आप दोनों विक्टोरिया के बारे में क्यों सोच रहे थे। आखिरकार जो उसके कर्जदार हैं वो सिर्फ आप दोनों नहीं हो। मैं इसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। मम्मी। डेविड, कृपया मुझे बच्चे को एक बार और देख लेने दो, प्लीज। मैं उसकी माँ हूँ। डेविड, डेविड, कृपया मुझे बच्चे को एक बार और देखने दो, ठीक है? मैं उसकी माँ हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं गलत थी। मैं सच में बहुत गलत थी। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पापा को अपना दिल देने के लिए तैयार हूँ, डेविड। क्या ये सब मैंने अपने साथ खुद किया है? डेविड, सुनो, जो उस इंसान ने बाहर बोला है उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी असली मम्मी एक सुपर हीरो है। वो कहीं बहुत दूर है, जिंदगी बचा रही है। लेकिन घबराओ मत, वो हमें ऐसे ही छोड़कर हरगिज नहीं जाएगी और न हमें भुलाएगी। वो वापस लौटेगी। वो यकीनन वापस आएगी। हम यहीं रुककर उसका इंतजार करेंगे। विक्टोरिया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आखिर कब मैं फिर से तुम्हें देख पाऊंगी? इन दिनों तुम कैसी हो? चीफ, आप ठीक हैं चीफ? डॉक्टर हिम्मत रखिए चीफ। डॉ व्हीलर आ गए हैं। डॉ व्हीलर, कृपया चीफ को बचा लीजिए। जांघ में आर पार घाव है। मैं पहले खून बहना रोकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। थोड़ा और हिम्मत रखो, ऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर दर्द हो तो दांत भींच लो। मैं एक हाथ से तुम्हारा खून बहना रोक सकता हूँ, लेकिन अपनी जीभ मत काट लेना। लो, अभी के लिए खून बहना रुक गया है। धन्यवाद डॉ व्हीलर। कोई बात नहीं, जान बचाना डॉक्टर का फर्ज है। सावधानी रखना। पापा, क्या मम्मी सच में आज वापस आ रही हैं? क्या हम उन्हें देख पाएंगे?
बाकी सभी बच्चों के पास मम्मी है। मैं भी अपनी मम्मी को बहुत याद करता हूँ। वो आएंगी। पापा, क्या मम्मी सच में आज वापस आ रही हैं? वो जरूर आएंगी। चलो थोड़ा सब्र करें और इंतजार करें। पापा, क्या मम्मी कभी वापस आएंगी? हम तो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। झुककर बैठने से मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं। वो नहीं आएंगी। चलो चलते हैं। चलो घर चलते हैं। पापा, आप हर हफ्ते क्यों एयरपोर्ट पर 2 दिन इंतजार करते हैं? कई साल हो गए हैं। हम कब मम्मी से मिलेंगे? शायद एक दिन, शायद एक साल, शायद पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी? पापा, कितनी लंबी होती है पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी बहुत लंबी होती है। ये वही वक्त है जो पापा के पास बचा है। वो सारा वक्त जो आपके पास बचा है? हाँ। क्या इसका मतलब है हम कभी मम्मी से नहीं मिलेंगे? नहीं, पापा तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक मैं मम्मी को ढूंढ नहीं लेता, समझे? हाँ, पापा की तरह ही मैं भी हार नहीं मानूंगा। अरे शरारती, तुम्हें पता भी है हार ना मानने का मतलब क्या है? बस मेरी नकल कर रहे हो। ओह शरारती। विक्टोरिया, क्या तुम हो? सच में तुम हो? 6 साल हो गए हैं। तुम आखिरकार लौट आई। 6 साल हो गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना बदल जाएगा। यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा वापस घर आ गया हूँ। यह सच है। ये सब चीफ की वजह से हुआ है, वरना आप तब वापस नहीं आ पाते। जानू। विक्टोरिया, वाकई तुम ही हो। मैं कहीं गलत तो नहीं देख रहा हूँ, है ना? या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तुम वाकई वापस आ गई हो। तुम मेरे पास लौट आई हो, है ना? तुम मुझसे बच क्यों रही हो? इतने साल हो गए हैं। क्या तुम अब भी मुझे माफ करने से इनकार करती हो? मुझसे गलती हो गई थी विक्टोरिया। मैडम, ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानती। मैडम? नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं। ये मेरी पत्नी है। माफ कीजिए सर, मेरा नाम सच में विक्टोरिया है, लेकिन मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। आपने गलत पहचान लिया है। चलो चलते हैं। मत जाओ। 6 साल हो गए हैं। 6 लंबे साल। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। विक्टोरिया, जरा मुझे तुम्हें देखने दो। साहब, कृपया अपना व्यवहार ठीक रखिए। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। विक्टोरिया, अभी मत जाओ। तुम्हारे जाने के ठीक बाद मेरे पापा को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। फिर मेरी मम्मी झटका बर्दाश्त नहीं कर पाए और थोड़े समय बाद उनकी भी मौत हो गई। और लॉरेन, वो कमनी भी मर चुकी है। मैंने खुद से बहुत सवाल किए हैं। मुझे पता है मैं गलत था। मैं बदल गया हूं। मैं बस तुम्हारे लौटने का ही इंतजार कर रहा था। उम्मीद थी कि जब फिर मिलेंगे तो मैं तुम्हारी माफी पा सकूं। साहब, आपके अनुभव के बारे में मुझे आपकी हर मुश्किल पर सहानुभूति है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ। लेकिन आखिर में इस सब का मुझसे कोई लेना देना तो है नहीं, है ना? कहीं आप ये तो नहीं कहने वाले कि आप उनकी मौतों का जिम्मा मुझ पर डाल देंगे? ऐसा नहीं है विक्टोरिया, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में मेरे साथ क्या हुआ और मैं कैसे बदल गया हूं। देखो, इतने सालों में मैंने मेहनत की और एक घर खरीद लिया। यहां तक कि वही माई बैग खरीदी जो तुमने मुझे एक बार दी थी। विक्टोरिया, मैं बस चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि अब मैं सक्षम हूं। मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रख सकता हूं। ये अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? विक्टोरिया, मुझे पता है कि तुम विदेश थी, MSF के तौर पर काम कर रही थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि उस प्रोफेशन में कोई कमाई नहीं है। तुम्हें सैलरी नहीं मिलती। तुम अपना गुजारा कैसे करोगी? चिंता मत करो, मैं उतनी बदनसीब नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो, और मैं खुद को भूखा मरने नहीं दूंगी। विक्टोरिया, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम बेचारी हो और न ही मैं तुम्हें नीचे दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब मैं पूरी तरह काबिल हूँ तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी संभालने के लिए। मैं तुम्हें वही आरामदायक जिंदगी दे सकता हूँ जो तुम हमेशा चाहती थी। डेविड, तुम सही हो।
मुझे पता है अगर तुम वापस आने के लिए तैयार हो तो मैं कपड़े धो दूंगा, खाना बना दूंगा और घर के सारे गंदे काम और झंझटें संभाल लूंगा। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे पता है घर की अलमारियां पहले से ही भरी हुई हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो कपड़े और जूते खरीदे उन सब से। मुझ पर भरोसा करो, सारे मौसमों के लिए तुम्हें कभी एक ही चीज दोबारा पहननी नहीं पड़ेगी। विक्टोरिया, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। क्या तुम्हें पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम ईथन है। ईथन, विक्टोरिया की याद आ रही है। ईथन, तुमने कहा था तुम मम्मी को मिस करते हो, है ना? ये मम्मी है। क्यों ना पापा की मदद करो, ठीक है? मम्मी से कहो कि वो यहीं रहे। चलो उन्हें मम्मी बुलाओ। डेविड, ये बकवास बंद करो। विक्टोरिया, बच्चे को जानबूझकर मत डराओ। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। बेटा, मम्मी का इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। मम्मी बस थोड़ा थकी हुई है। मैं उसकी माँ नहीं हूँ। विक्टोरिया, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, है ना? डेविड, हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। मुझे लगता है तुम्हें मुझसे बेहतर पता है कि उसकी माँ कौन है। और वैसे भी मैं अब शादीशुदा हूँ। कृपया ये खुद को श्रेय देने वाले काम बंद करो। खुद को भावुक साबित करने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपनी गलती को मिटाने के लिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? विक्टोरिया, मैं तुम्हें हाथ जोड़कर मांग रहा हूं। मुझे पता है मैंने गलती की। मुझे माफ कर दो। तुम चाहती हो मैं क्या करूं? क्या चाहती हो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर गिर जाऊं और माफी मांगूं? या फिर अपना दिल निकालकर तुम्हें दिखा दूं? अगर तुम्हें सही लगे तो बस बोल दो। मैं वही करूंगा जो तुम कहो। विक्टोरिया। डेविड, जो बीत गया वो बीत गया। अब तुम कुछ भी कर लो, मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं। मुझसे कोई लेना देना नहीं? हम दोनों पति पत्नी ही जैसे हैं। कभी हम इतने करीब थे। विक्टोरिया, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? विक्टोरिया, क्यों नहीं दे देती मुझे सिर्फ एक और मौका? तुम मुझे पहले कितना प्यार करते थे। क्या तुम्हें अब भी याद है? क्या तुम्हें हमारे साथ बिताए दिन याद हैं? उस वक्त तुमने मेरी कितनी देखभाल की थी। तुम पूरी तरह मेरे लिए समर्पित थे। तुमने कहा था कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी पूरी दुनिया मेरे बिना अधूरी है। और अब बस चंद साल ही तो हुए हैं। विक्टोरिया, तुम इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही हो मुझसे? विक्टोरिया, क्यों? मुझे यकीन नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतनी बेरहमी करोगी। मैडम, मिस्टर लॉसन की गाड़ी तैयार है। वो जल्दी ही दरवाजे पर आ जाएगी। कृपया वहां चलिए। समझ गई। विक्टोरिया, मत जाओ। डेविड, क्या तुमने काफी तमाशा नहीं किया अभी तक? तमाशा? विक्टोरिया, मैं बस चाहता हूँ। सर, कृपया थोड़ी इज्जत दिखाइए। मैडम ने कहा है कि वह आपको नहीं जानती। अगर आप उन्हें परेशान करना जारी रखते हैं, हम पुलिस को बुला लेंगे। पापा, क्या वो मम्मी है? क्या आपने गलत पहचान लिया? वो मुझे क्यों अनदेखा कर रही हैं? वो मम्मी है। वो वही मम्मी है जिन्हें तुम हर दिन याद करते हो। जाओ मम्मी बुलाओ। माँ, मम्मी, मम्मी, आप डैडी को क्यों नहीं चाहती? आप मुझे क्यों नहीं चाहती? डैडी और मैं यहाँ बहुत लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों नहीं चाहती? बाकी सारे बच्चों के पास मम्मी है। मैं भी अपनी मम्मी चाहता हूँ। यह हो क्या रहा है? कोई माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है जो अपने बच्चे की ऐसी रोती हुई हालत पर ध्यान ही न दे? उसके कपड़े देखो, अच्छा खासा पहनावा है। वह ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? शायद कहानी में कुछ और भी है। वह आदमी तो काफी दुखी दिख रहा है। सर, लोगों, कृपया गलत मत समझिए। मैडम इस आदमी को और उसके साथ बच्चे को नहीं जानती हैं, तो कृपया उन्हें परेशान करना बंद करें। मैडम, मिस्टर लॉसन को पहले से इस हालात के बारे में पता है और वह थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे। विक्टोरिया, मैं देख सकता हूँ कि तुम अब भी मुझे और बच्चे को चाहती हो, है ना? लोग तुम्हें मैडम कहते हैं।
क्या तुम सच में शादी कर चुकी हो? यह सच नहीं है ना? विक्टोरिया, जैकी ने कॉल किया और मुझे बताया कि तुम्हारे साथ यहाँ कुछ दिक्कत हो गई। क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं, बस हल्का सा गलतफहमी हो गया था। सर, मैं रिचर्ड लॉसन हूं, विक्टोरिया का पति। क्या मैं जान सकता हूं कि आप मेरी पत्नी को क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं, यह सच नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। विक्टोरिया मेरी पत्नी है, वो मेरी पत्नी है। विक्टोरिया, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूं। विक्टोरिया, प्लीज मेरी तरफ देखो। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम मुझे सजा दे रही हो, सच है ना विक्टोरिया? मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बार मेरी तरफ देखो। मुझे पता है तुम अब भी गुस्से में हो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम मुझे सजा दे रही हो, सच है ना विक्टोरिया? तुम किसी और आदमी के साथ कैसे हो सकती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन उसी वजह से मैंने अपनी सजा भुगती है। मेरे मम्मी पापा अब नहीं रहे। गिल्ट की वजह से चले गए, अफसोस की वजह से चले गए, दोनों चले गए विक्टोरिया। इस दुनिया में अब मैं बिल्कुल अकेला हूं, सिर्फ बच्चे के साथ अकेला हूं। विक्टोरिया, मैं हाथ जोड़ता हूं, वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता विक्टोरिया। तुम बिन जिंदगी जीने का क्या मतलब है? डेविड, तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? सर, कृपया मेरी पत्नी का सम्मान कीजिए। अगर आपने फिर से उनके साथ बदतमीजी की तो मेरे लोगों का सख्त रवैया मत कोसिएगा। सुनिए, विक्टोरिया मेरी महिला है, मैं ही उनका फेवरेट हूं। वो मुझे मानने से इनकार कर रही हैं क्योंकि उनके मन में अभी भी बेरुखी है। उन्हें ढूंढना कोई आसान बात नहीं थी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और आदमी तुम्हें मुझसे छीन ले। डेविड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो। सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं या पहले विक्टोरिया के लिए क्या थे, लेकिन अब वो मेरी पत्नी है। अगर आपने उनके साथ फिर से बदतमीजी की या मुझे अपमानित किया, मैं आपको इसका कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। कोई है? अब सब ठीक है, हम जा रहे हैं। विक्टोरिया, मैं तुम्हारा मालिक हूं। आखिरकार मैं तुम्हें देख पाया। मैं कभी किसी और आदमी को तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगा, कभी भी नहीं। विक्टोरिया, क्या वह आदमी और वह बच्चा तुम्हारे एक्स हस्बैंड डेविड और उसके बेटे हैं? देखने से तो लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम गलत हो। वो पहले मेरा पति था, लेकिन उसके पास जो बच्चा है वो किसी और औरत से है। मैंने कभी उसके लिए सब कुछ किया था, इस परिवार के लिए सब कुछ किया, अपना पूरा दिल लगाकर, लेकिन उसने मेरी कुर्बानियों को हमेशा हल्के में लिया। सब कुछ बिना किसी गिल्ट के एंजॉय किया, यहां तक कि मेरे सामने ही वो उस औरत के साथ रहा, मुझे बार बार ताने देने के लिए और मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए। आखिरकार उसने मेरा दिल पूरी तरह तोड़ दिया, तो मैं चली गई। हम दोनों के बीच काफी वक्त से कुछ भी नहीं रहा, जैसे टूटा हुआ शीशा।
एक बार जब टूटता है, चाहे जितना जोड़ो, दरारें हमेशा रहेंगी। वो कभी फिर से ठीक नहीं हो सकता। अब मुमकिन नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगा। विक्टोरिया, मैंने तुम्हें पहली बार फील्ड अस्पताल में देखा था। जिस पल मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हारी जिद और नरमी दोनों में गहराई से खिंच गया। मैं तुम्हारे सख्त शब्दों के पीछे सब कुछ देख सकता हूं। तुम अभी भी उससे और अपने अतीत से समझ गया। तुम स्वभाव से पुरानी यादों में खोई रहने वाली और एक भावुक इंसान हो। मैं ये नहीं मांग रहा कि तुम अभी मुझे पूरी तरह अपनाओ या अपने बीते समय को भूल जाओ। मुझे तो बस तुम्हारे पास रहना है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं तुरंत सामने आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। शुक्रिया, रिचर्ड। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। तुम सिर्फ घर इसीलिए लौट रही हो ताकि समिट मेडिटेक नेशनल पार्टनर्स समिट के लॉन्च की मेजबानी कर सको। ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। फिर हमें तुम्हारी चीफ मेडिकल ऑफिसर के तौर पर आगे बढ़कर नेतृत्व करने की जरूरत होगी। क्यों? मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं। मैंने तो खुद को बहुत नीचा दिखाया, सबके सामने घुटनों पर बैठ गया और तुमसे भीख मांगी। मैंने जो कर सकता था सब किया। मैंने अपनी इज्जत तक छोड़ दी। क्यों? तुम मुझे एक मौका भी क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे इतने सालों का साथ अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम समिट मेडिटेक को जानते हो, है ना? एक उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कंपनी है। पिछले कुछ सालों में ये बहुत जल्दी दुनिया भर में अपनी कोर सहयोगी पार्टनर्स को भर्ती करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा मौका है और वो इस शहर में है एक हाई लेवल लॉन्च सेरेमनी और कॉकटेल पार्टी होस्ट करने के लिए। यहाँ आने की शर्तें बेहद कड़ी हैं। मैंने हर कनेक्शन लगा लिया और आखिरकार तुम्हारे लिए एक निमंत्रण ले आया। ये तुम्हारा इकलौता मौका है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अभी जाकर तैयार होता हूं। विक्टोरिया, अब आखिरकार मुझे समझ आ गया है तुम मुझे क्यों मानने को तैयार नहीं हो। तुम बस सोचती हो मैं कोई नहीं हूं। तुम सोचती हो अब मैं तुम्हारे स्तर का नहीं हूं। तुम मुझे हमेशा नीचा समझती हो। ठीक है, बस अब देखना, मैं जरूर इस समिट मेडिटेक के साथ ये कॉलब हासिल करूंगा। मैं अपनी पहचान बना के दिखाऊंगा। मैं तुम्हें और बाकी सबको मेरा नया रूप दिखाऊंगा। तब देखेंगे तुम्हारे पास मुझे ठुकराने का कौन सा कारण होगा। ओह मिस्टर कोलमैन, आखिरकार आप आ ही गए। ट्रैफिक बहुत खराब था क्या? आप क्या सोचते हैं? काफी धांसू इंतजाम है ना? इस नेशनल पार्टनर समिट की मेजबान लॉसन परिवार की यंग मिस्ट्रेस हैं। लॉसन परिवार ऊंचे दर्जे और प्रतिष्ठा वाला परिवार है। वे बहुत ताकतवर हैं और मैंने सुना है कि मिसेस लॉसन सिर्फ खूबसूरत दिखने वाली नहीं है, वो तो विश्व प्रसिद्ध मेडिकल अथॉरिटी हैं। तो आप क्या सोचते हैं? यह एक जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। मैंने आपको यहाँ लाने के लिए अपने सारे कॉन्टेक्ट्स लगा दिए। अब आप कितना सफल होते हैं, ये सब आपके ऊपर है। मुझे पता है। अरे, मैंने सुना है कि एयरपोर्ट पर आपकी अपनी वाइफ विक्टोरिया से मुलाकात हुई थी। जब तुम उससे टकरा ही गए हो तो कोई तरीका निकालकर उसे फिर से पालो। आखिरकार औरतों का दिल नरम होता है। करूंगा। इस बार मैं उसे जरूर इम्प्रेस कर दूंगा। हाँ भाई, मुझे ये कॉल लेनी पड़ेगी। बहुत जरूरी क्लाइंट है। तू फिलहाल आराम से घूम ले। मैं थोड़ी देर में तुझे ढूंढ लूंगा। अच्छा, क्या ये विक्टोरिया है? वह यहाँ क्या कर रही है? विक्टोरिया,
सर कृपया रुक जाइए, यह वीआईपी एरिया और बैक स्टेज है, बिना निमंत्रण यहाँ प्रवेश नहीं है। मुझे छोड़ो, मुझे अपनी पत्नी को ढूंढना है। मैंने अभी उसे अंदर जाते देखा है। जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह यहाँ नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं। मुख्य बॉलरूम में वापस जाएं। मेरी पत्नी का नाम विक्टोरिया है। वह सच में अभी अभी अंदर गई है। मुझे अंदर जाने दो, मैं जाकर देखता हूँ। सर मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह यहाँ नहीं है। अगर आप परेशानी जारी रखेंगे तो हम आपको तुरंत वेन्यू से बाहर निकाल देंगे और आपको ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। क्या मैं सच में गलती कर रहा था? मैं उसे इतनी बुरी तरह देखना चाहता हूँ कि मुझे अब भ्रम होने लगा है। डेविड, ये क्या चल रहा है? सब कुछ ऐसा कैसे हो गया? चलो उठो। अभी मैंने अपनी पत्नी को देखा। मैं उसके पीछे अंदर जाना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया। ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी पत्नी विक्टोरिया? अरे यार, क्या तुम्हें अंदाजा है वो एरिया है क्या? वो मिसेस लॉसन और कोर प्रोजेक्ट टीम के लिए लाउंज है। वहाँ सिक्योरिटी जबरदस्त टाइट है। ऐसे ही किसी को अंदर जाने नहीं देते। तुम्हें जरूर भ्रम हुआ होगा। शायद मैं वाकई गलती कर रहा था। भाई, तूने पक्का सिर्फ सपना देखा है। समझ रहा हूँ तू उसे मिस कर रहा है, पर खुद को खो मत। देख, अब टाइम हो रहा है। रिक्रूटमेंट इवेंट शुरू होने वाला है। अभी असली चीज वही है। चलो वहां चलते हैं। मैं तेरे लिए सीट देख लेता हूँ ताकि तू आराम कर सके। बस खुद को संभालने की कोशिश कर। तू बहुत घटिया है। तू बिल्कुल कमीनी है। मैं तुझसे बहुत वक्त से प्यार करता हूँ। मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी तू मुझे माफ नहीं करेगी। अब तो तू दूसरों के साथ भी घूम रही है। क्यों? ये तो नाइंसाफी है। अरे हीरो, यह समिट मेडिटेक की नेशनल पार्टनर समिट है। इतना पीकर क्यों गिर रहे हो? कोई तमाशा करना है क्या? दफा हो जाओ। चलो चलो, मैं तुम्हें होश में लाता हूँ। मैंने कहा दफा हो जाओ। मुझे तुम औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सब औरतें पत्थर दिल हो। सही कहा, औरतें पत्थर दिल होती हैं, लेकिन मैं तुझे खुश जरूर करूंगी। दफा हो जाओ। अगर तू इतनी हॉट नहीं होती तो मैं तुझ पर नजर तक नहीं डालता। निकल जा। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? विक्टोरिया, वाकई तू ही है। मुझे पता था मेरी नजर नहीं धोखा खा रही। तू सच में मुझे ढूंढने आई है। मुझे पता था कि तुम मुझे जाने नहीं दोगी। मुझे पता है कि तुम्हें अब भी फर्क पड़ता है। मुझे पता था तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगी, वरना उस वक्त तुम मेरे ऑपरेशन के लिए एयरपोर्ट से इतनी जल्दी नहीं आती। कोलमैन, कृपया थोड़ी इज्जत दीजिए। तुम्हें बचाना मेरी डॉक्टर होने की जिम्मेदारी थी। चाहे कोई भी होता, मैं चुपचाप खड़ी नहीं रहती। ये सब बकवास है, बेहुदा बात है। विक्टोरिया, तुम मुझसे प्यार करती हो। पति और बच्चे सब झूठ हैं। मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं। डेविड, तुमने बहुत पी रखी है। मैं नशे में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल होश में हूँ। तुम जानती हो हम कहाँ हैं? ये समिट मेडिटेक की नेशनल पार्टनर समिट है। ये दवा कंपनी सबसे तेजी से बढ़ रही है। इसकी मार्केट वैल्यू सैकड़ों मिलियन की है, और मैं हूं उनके पार्टनर बनने का सबसे मजबूत दावेदार। विक्टोरिया, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? मैं हर साल लाखों रुपए कमाऊंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं जो तुम चाहो। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। मैं साल में करोड़ों कमा सकता हूं। मैं तुम्हें हर वो चीज दे सकता हूं जो तुम चाहती हो। विक्टोरिया, इतने साल बीत गए। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो विक्टोरिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं।
विक्टोरिया, मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगा। प्लीज, मैं तुम्हारे लिए घुटनों पर जाऊंगा। विक्टोरिया, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। डेविड उठो। तुम्हारे बिना सच में पता नहीं जिंदगी कैसे चलाऊं। विक्टोरिया, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे पता है, पहले मैंने पर्याप्त नहीं दिया, अब मेरे पास सब कुछ है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। विक्टोरिया। डेविड, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत साफ साफ कहा था, हमारी तलाक हो चुकी है। ड्रामा मत करो। डेविड ने बहुत ज्यादा पी ली है, कोई इन्हें गेस्ट रूम में ले जाकर आराम करने दे। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। विक्टोरिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ दे सकूं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे पास लौट आओ। सुनो, मिस्टर लॉसन। आप हैं। हम फिर मिल गए। मिस्टर कोलमैन। तो आप ही रिचर्ड लॉसन हैं, स्मिथ मेडिटेक के चेयरमैन। मिस्टर कोलमैन, मेरी पत्नी के लिए आपकी गहरी भावना का धन्यवाद। यह पहली बार नहीं है जब हम मिले हैं। आज सबके सामने मैं एक बार फिर कहूंगा, मेरी पत्नी और मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं और हम बच्चा करने की सोच रहे हैं। 2 कृपया अब दोबारा मत आना और मुझे या मेरी पत्नी को परेशान मत करना, है ना जानू? हाँ। वैसे डेविड, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरे पति हैं, साथ ही समिट मेडिटेक के चेयरमैन रिचर्ड लॉसन। ये हो ही नहीं सकता। विक्टोरिया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। मैंने बहुत मेहनत की। तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली? चीफ लॉसन, कैसे हो आप? चीफ लॉसन, एबी, ध्यान दो। चीफ लॉसन, क्या तुम ठीक हो? व्हीलर, मैं ठीक हूं जब तक मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूं। चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए, मैं इसके लिए तैयार हूं। डेविड, जब तुम्हें एहसास होगा कि कोई तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार है, तब तुम गलत फैसला नहीं करोगे। रिचर्ड, कुछ बातें हैं जो अब जाकर मुझे समझ आई हैं। मैं अपने अतीत से पूरी तरह सुलह कर चुका हूं। इस वक्त मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, चाहे जिंदगी में कुछ भी आए। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? मैं करूंगा। बैंक्वेट शुरू होने वाला है। आदरणीय जोड़े का स्वागत है। पति, चलो साथ में मंच पर चलते हैं। धन्यवाद जानू। मुझे हमेशा लगता था कि वक्त खत्म होने का मतलब तुम मुझे सजा दे रहे हो। आज जाकर समझ आया कि असल में मैंने खुद को सजा दी थी।